लोकी का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 हमारे सामने है, जिसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख भी लिया है और उसका रिव्यू ऑलरेडी किसी और ने कर ही दिया है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मेन पॉइंट जिसे डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रगोना का, जो कि ऐसा हमें लग रहा था कि वो मेन विलन है, लेकिन नहीं, वो एक मेन विलन नहीं, एक मेन मौदा है जिसे यूज़ कर रहा है हमारा प्यारा कैंग। मतलब कि उसका एक वेरिएंट जो कि तुम लोग पूरी सीरीज में देख सकते हो, और उसके अलावा मिस मिनट का एक अलग हीरो जो कि हमें इस पूरी की पूरी सीरीज में देखने को मिला, जिसे देखने के बाद ये कंफर्म होता है कि मिस मिनट बहुत ही खतरनाक चालाक है। और जहां हमें लग रहा था कि बेचारा हमारा प्यारा सा ओबी वो हो सकता है कि विलन हो या फिर बहुत ही बड़ा मेन मौदा हो, वो ऐसा नहीं है। और हम उसके बारे में कुछ और चीज़ें जानने को मिली उसके मुंह से, नहीं कहीं और तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पूरे के पूरे रिव्यू के साथ नहीं करेंगे, पूरा मेन मुद्दे को बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये इसका तीसरा एपिसोड है, जिसके अंदर ये कंफर्म है कि ये इसका फिनाले का आधा हाफ हो चुका है और आधा हिस्सा बस अब हमें देखना बाकी है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला हमारा कैंग का एक अलग ही वेरिएंट। मैं उसे वेरिएंट क्यों बुला रहा हूँ तुम लोग को बता देता हूँ। तो जो हमारा कैंग था, जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिला बच्चे के फॉर्म में, सीक्रेट वो टाइमली विक्टर टाइमली, तो वो जो है वो एक सीक्रेट टाइमलाइन में था, जहाँ पर रगोना और मिस मिनट पहुँच के उसे एक डायरी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे पर ओबी ने लिखी होती है। मतलब कि पूरा का पूरा सीजन कहीं ना कहीं ओबी के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी वजह से हमारे प्यारे कैंग ने उसकी दिमाग की जो मेमोरी है उसे वाइप नहीं करी। इसकी यही मेन वजह हो सकती है कि ओबी को पूरा का पूरा सारा सिनारियो याद है अभी भी। लेकिन क्या वो पहले जो था वो एक जवान था, जो कि हम लोगों ने सीजन में पहले एपिसोड में वो हमारे लोकी की जो टाइम स्लिपिंग हो रही थी उसमें देखा था कि वो थोड़ा यंग दिख रहा था और इसमें थोड़ा बुढ़ा दिख रहा है। मतलब कि ये हो सकता है कि ये भी जल्दी मरने वाला है या फिर मार दिया जाएगा, जिसकी बदौलत आगे के फ्यूचर में विक्टर टाइमली इसका एक अलग ही वेरिएंट ले आएगा, जिसे ये सारी चीज़ें बता देगा। मतलब कि ये सारे एक टाइम लूप में चलेगी, और ये कंफर्म भी हो चुका है कि सारी की सारी चीज़ें टाइम लूप में हो रही है। टीवी के अंदर भी इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स में तो होती ही रहती है, लेकिन यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। और हाँ, हम लोग ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा टाइम लूप को जो सारी की सारी टाइम लाइन को जो टाइम टर्नल जो उसे एडजस्ट करके रख रहा था, वो कहीं ना कहीं अपनी इस क्षमता को बढ़ाने के लिए वो हमारा ओबी भैया उस पर काम कर रहा है, ताकि वो और भी ज़्यादा कैपेसिटी झेल सके, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यही इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं विक्टर टाइमली के और ज़्यादा वेरिएंट, मतलब कैंग की और भी ज़्यादा वेरिएंट आने वाले हैं, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में कब्जा करेगी। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट में, जहाँ पे मैं ये बता रहा था कि रगोना कैसे उसे डायरी प्रोवाइड करती है, जो कि ऑलरेडी मेन ही लिखी होती है, जिसमें सारी की सारी मशीनरी की डिज़ाइन होती है। मतलब ओरिजिनल हमारा ओबी क्रिएटर है, ना कि कैंग भैया, के दिमाग में पहले बिठा लो। उसके बाद हम लोग ये कहीं ना कहीं सारे सीरीज में देख सकते हैं कि इसके बाद एक सीक्रेट टाइमलाइन से एक ब्रांच टाइमलाइन बन जाती है, जहाँ पे विक्टर टाइमलाइन का अलग ही बंदा हो जाता है, जिसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है, जहाँ पर रगोना उसे मिलने जाती है, और वहीं पर लोकी वगैरह भी पहुँच जाते हैं, मोर्बियस और सेल्वी आके सब कुछ अलग करके जाती है। लेकिन उसका आना तो ज़रूरी ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले से लिखी गई थी, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साबित होती हैं मिस मिनट की उस बात से, जहाँ पे मिस मिनट हमारे विक्टर टाइमली को कहती है कि थोड़ी देर तो रुक जाओ। मतलब रगोना का जो पार्टनरशिप वाला कांड हुआ था, उसके बाद जब विक्टर टाइमली की दूसरी लैब पे पहुँचते हैं, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिस मिनट कैसे उसे बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि उसे पता था कि कोई लोग और आ रहे हैं, हमारी मतलब रगोना भी आने वाली है, लोकी वगैरह भी आएंगे, और वो लोग खुद उसे टीवी के गेट के अंदर लेके जाने वाले हैं, जो कि हम लोग ने इस एपिसोड के एंड होते होते तक देख लिया। मतलब कि सारी चीज़ें क्या हमारी मिस मिनट जानती है। तो हाँ, वो एक एआई है जिसे खुद विक्टर टाइमली मतलब कैंग के एक वेरिएंट नहीं बनाया था, ही रिमेन्स ने, जिसने उसे इस तरीके से डिज़ाइन पहले किया था कि उसे एक चेस खेल सके, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस करके उसे इस तरीके से डेवलप कर दिया कि वो अपनी खुद की प्रोग्रामिंग खुद ही लिख सके, जिसके बाद वो अपने आप को ऑटोमेटिक डेवलप करते हैं, जैसे कि लाइक जावास या फिर अल्ट्रॉन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके बाद उसने अपने सारी की सारी एडवांस चीज़ें में बनाई। लेकिन हाँ, हमारे विक्टर टाइमली मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन्स जानता था कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और मेरी पूरे टीवी पे ये राज कर सकती है, इसीलिए उसे फिजिकली कुछ भी पावर रही थी, सिर्फ उसे हाँ सारी चीज़ें पता होती थी और वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती थी, उतना ही एक्सेस था। अगर उसके पास फिजिकल पावर नहीं होती
अगर होती तो फिर हमारे रगोना को बुलाना क्यों पड़ता, और रगोना को बुलाती नहीं, खुद ही जाके वो बुक रख के आती हमारे विक्टर टाइमली की छोटे वेरिएंट पे, और वो वैसा करती भी, वो पूरे के पूरे टीवी पे राज कर लेते। अगर उसके पास फिजिकली स्टेबिलिटी होती तो वो सारी चीज़ें इसी वजह से विक्टर टाइमली ने नहीं दी, जिसका मेन मतलब यही है कि मिस मिनट को A to Z हर के हर एक राज पता है, जो कि हम लोग एपिसोड एंड होते होते भी देख सकते हैं, जहाँ पे वो रगोना को बोल रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा एक इतना बड़ा राज जो मेरे को पता है, जिसे तुम जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा भयंकर गुस्सा होने वाली हो और बहुत ही ज़्यादा पूरा मानने वाले हो। ये पूरी पूरे सीज़न में हम लोग ने देखा, जिसमें मेन पॉइंट अब हमें ये क्लियर हो चुके हैं कि रगोना पूरे के पूरे सीरीज़ का एक मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट दो जन है, एक तो हमारा प्यारा सा विक्टर टाइमली तो अलग ही है, ओबी और मिस मिनट, जिन्हें सारी के सारे इवेंट, सारी की सारी चीज़ें पूरे ये पूरी टीवी की पता है। और हाँ, ये जो टाइम लूप होगा उसके बाद कहीं ना कहीं ओबी वापस से डेथ होने वाला है, क्योंकि उसे इस चीज़ के बारे में भनक याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, जिसका मतलब यही है कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ एंड होगा और एक न्यू चक्र फिर से शुरू होगा। और अब ऐसा भी अब सीज़न की 3 एपिसोड बाकी है, जिसका देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, जहाँ पे हमें ये लग रहा है कि भाई बस यही ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद अब कह सकते हैं कि अब जो है लोकी फाइनली ये सारी चीज़ों को एंड कर देगा, और कैंग फाइनली अवेंजर से लड़ने चला जाएगा, और वही पुराने वाली स्टोरी हमें शायद देखने को मिल सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए बाय।